नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। साधना शब्द नहीं प्रयोग है। साधना शब्द नहीं प्रयोग है। जैसे ही हमें साधना शब्द सुनने को मिलता है, साधना करो, आत्म साधना करो, हमें खबर भी नहीं पड़ती और हम जड़ की साधना करने लगते हैं। आत्म साधना के नाम पर भी जड़ की साधना। जड़ में कुछ कमी रह जाए तो कमी लगती है, लेकिन स्थिरता में कमी हो जाती है, श्रद्धा में कमी हो जाती है, कमी नहीं लगती। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। क्या बोल रहा हूं? सबसे बड़ा मिथ्यात्व। श्रद्धा की कमी नहीं लगती, अनुभूति की कमी नहीं लगती। सुबह से शाम तक 1 सेकंड में जैसे हम सॉल्व कर लेना चाहिए, उसे तो शाम तक याद रखती हैं। हो सकता है महीनों याद रखें, सालों याद रखें। एक बार तुमने हमें अनछनो पानी पियाओ था, एक दिन तुमने हमें यहाँ से करो तो पता है, बाद में छत पे जिस जड़ की क्रिया को 1 आध घंटे में भूल जाओ, 6 महीना में भूल जाओ, 15 दिन में भूल जाओ, तो उसे तो रखते हैं याद। ऐसा लगता है तुमने हमारी साधना बर्बाद कर दी। लेकिन हम भूल ही गए कि साधना क्रिया नहीं है, साधना अध्ययन का नाम नहीं है, साधना शब्द नहीं प्रयोग है। अभी जब से मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह से, इस पर हमारी पूरी कोशिश है कि सिद्धांत भी सीखें और सिद्धांतों की साधना भी करें। जिस तरह से हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें हम सिद्धांत भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धांतों का हार्थ सिखा रहे हैं, और उसका प्रयोग कैसे करें इस पर भी हमारा वजन है। तो इस पर मेहनत करना भाई। आप खुद नोट डाउन करो कि किसी की गलतियां आपको कितने दिन तक याद रहती हैं। अब मेरा बस चलेगा तो होमवर्क कराऊंगा। एक एक व्यक्ति को देखो या बैठ जाओ और लिखो है, एक एक आदमी की शक्ल देख करके हम मर जाए इनके संग नहीं, ये तीर्थ यात्रा। वो गजब हो गया, मर जाए लेकिन इनके साथ तीर्थ यात्रा नहीं आई। पहले तुम रोटी खा लो, हम नहीं खा सकते तुम्हारे संग। क्या बात हो गई? अरे 1 महीना पहले, और गजब हो गया। 1 महीना पहले जड़ की क्रिया भंग हो गई। तुम्हें पता है अनादिकाल से जड़ की क्रिया कितनी भंग हुई है? टोडरमल जी ने कहा है, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है। यदि वो सप्त व्यसन कर रहा होगा ना तो घृणा नहीं करेंगे हम। ये जो तुमने क्रियाओं की बात करी है छोटी मोटी, इनकी तो दम ही नहीं है। सप्त व्यसन करने वाले से भी घृणा नहीं करेंगे, उसे सबसे पहले हम सम्यक दर्शन कराएंगे। अब इस मामले में सोचना खूब। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिनकी साधना नहीं है वे घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं। अकेले में ये सोचते हैं हमसे बढ़िया त्यागी कोई नहीं है। इनको पानी ठीक नहीं छनत, ये पत्रों छन्ना से पानी छानत, और जे ऐसो खात हम सब जानत। बिल्कुल खोल के कह रहा हूं ये बात, खोल के। तो फिर आपके जीवन में साधना नहीं है, साधना नहीं है। जो मैंने चार्ट बना के दिखाया था आपको,
वो आपको आधा घंटे के अंदर रिलैक्स कर सकता है। कोई भी गलती हुई हो आपस में और पूरी कोशिश करो अब ये याद नहीं रहेगी। पंडित साहब ने एक बात कही थी, उत्तम क्षमा का अर्थ है अब वह हमें याद नहीं आती। अब जब ने तुम्हें क्षमा ही कर दिया, जब क्षमा ही कर दिया तो याद क्यों कर रहे हो उसे? कहा है तुम्हें याद है बाद में तुम कैसे बोली पड़ी थी, कैसे लड़ी थी, लेकिन क्षमा कर दिया था ना आपने, उसे क्षमा मांग ली थी ना पैर छू करके। ये कैसी उत्तम क्षमा है? सामने वाले ने क्षमा मांग ली और आप अभी तक उसको मुंह ही भरे पड़े हो, दिमाग में ही। लिख लो, बहुत गंदे शब्द, बहुत गंदे शब्द हैं, बहुत ही, क्योंकि वो गंदे शब्द मेरे याद नहीं रहते। जो दूसरों की गलतियां याद रखते हैं वे अपने मुख में दूसरे की विष्ठा रखते हैं। थोड़ा खराब शब्द है तो इसके बिना चैन नहीं पड़ती, इसलिए कहना पड़ रहा है। लिख लेना बिल्कुल ऐसे, हा मैं दुठे अपराधी, इनकी बात याद है, इनकी बात याद, हाय हाय, इनको भगवान नहीं देख रहा है, हाय हाय, अरे इनको अकर्ता नहीं देख पाया, हाय हाय, इनकी तत्समय की योग्यता क्यों नहीं विचार कर पाए। 6 महीना बीत गए, हमें 15 दिन बीत गए, महीना। सही बताना ईमानदारी, किस किस को 6 महीने की चिंता है? जिसको आप वासना काल कहते हो, दर्शन मोह का, किस किस को चिंता है? क्यों, तुम्हें कौन कौन के दोस्त कितने साल से याद हैं? सोचो सोचो, यही है सामायिक की विधि, यही है सामायिक की विधि। क्षमा, पंडित साहब की बात समझोगे आप? पंडित साहब तुम क्षमा नहीं मांगो तो भी कर देते थे। क्या कह रहे हैं हम? आप क्षमा नहीं मांगते थे तो भी क्षमा करते थे। पंडित साहब कहते थे क्षमा करने में हमारा हित है, हमारा हित है। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो तुमसे द्वेष करते रहेंगे, गिलानी करते रहेंगे, जुगुप्सा करते रहेंगे, घृणा करते रहेंगे। वो एक अलग चीज है, वो तो भाई दूसरी बात, वो भी हमें याद है। लेकिन वे कह रहे हैं कि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग रुकेगा। हम अपना क्षमा करके हमारा तो कल्याण कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करना सब लोग। लिख रहे होमवर्क? पूछूं आज कौन कौन इस पे काम करेगा? कौन कौन करेगा? बिल्कुल करो बेटे, मैंने गलतियां भूल ही नहीं पाते हैं। प्रश्न मिथ्यात का ही ले लो। अभी हम नहीं कह रहे पंचम स्थान, पंचम स्थान है तो 15 दिन की वासना काल कही है। इतनी तैयारी करो इस माध्यम से, उस बेचारे का क्या दोष है? अभी हमने क्या क्या कहा था? हाय हाय मैं तत्समय की योग्यता क्यों नहीं विचार पाया, अरे रे उसे भगवान आत्मा क्यों नहीं देख पाए, हाय हाय मैं दोष अपराधी। सबसे ऊपर पेज पे लिख दो, हा हा मैं दोष अपराधी। सबसे ऊपर क्या लिख दो? हा हा मैं दोष अपराधी। अब त्रस जीवन राशि विराजी नहीं करना है वहां। सबसे पहले अपने भगवान क्यों नहीं देखा, आकर्षक क्यों नहीं दिखा? फिर से कह रहे हैं दूसरों के विकार, दूसरों की गलतियां त्रुटियां याद रख करके, मालूम कौन रखता है ये याद? कौन याद रखता है? जो अपनी गलतियों में खुश रहना चाहते। सभी तो गलत है, सभी तो गलत है, कौन हमें अकेली गलत है? माने हमें खुशी मिलती है, संतोष मिलता है कि हम गलत हैं तो सही हैं, हम गलत हैं तो सही है। क्यों, सभी तो गलत हैं। ज्यादा हुआ तो सोच लेंगे पंचम काल में को सही सही, सब दिखावटी दांत हैं, अंदर सब खराब हैं। ये आपने मिथ्या संतोष कर लिया। तो आप लिखिएगा हा हा मैं दुष्ट अपराधी, और जिसके प्रति भी वासना नहीं टूटी है तो वासना तोड़िए। ये कर्णल योग हमको समाधान दे रहा है, ये आगम का उपकार है, ये आगम का उपकार है। ये अस्थिरता का समाधान सुझाता है। ये अस्थिरता का समाधान, जब आप अस्थिर होगे तो आपको प्रश्न खड़े होंगे, मेरे परिणाम ऐसे क्यों हुए? तो वो आपको जवाब देगा। गुणस्थान क्या है आपका, कौन से कर्म का उदय चल रहा है, सामने वाले का भी कैसे कर्म का उदय है, सामने वाले का ज्ञान अज्ञान क्षोभसम कैसा कैसा है। ये 4
4 प्रकार के भाव जो सापेक्षिक अपन ने लिखे हैं, ये हमको अस्थिरता का समाधान दे दी। प्रश्न, हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आती है कि जब हम किसी को समझाते हो वो नहीं मानता। क्या कहा? बोलो भाई, कोई तुम्हारी नहीं माने तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? क्यों? अब इसका समाधान खोजो। आज 10 बिंदु लिख के दो हमें। कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो 10 बिंदु लिख के बताओ कि आप दुखी क्यों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये तो हमारी अनादि की आदत है, इन्हें नहीं मानी नाराज, और फिर वही याद, ये हट जाते हैं, ये चिल्लाते हैं, ये जिद्दी हैं। मैंने एक सबके लिए हमने भगवान आत्मा का खाली स्थान में भर दिया। जिद्दी है, ढोंगी है, क्रियाकांडी है। मैंने आपने भगवान आत्मा तो देखा ही नहीं उसे, और इसे रट डाला आपने। मैंने आपने अपने घृणा को पुष्ट करने के लिए ऐसा चिंतन कर रखा है। क्या बोल रहा हूं? अपने चिंतन को पुष्ट रखने के लिए आपने ऐसे घृणा के शब्द याद कर रखे हैं। इनके साथ तीर्थ यात्रा जा सकते हो? हम नहीं जाएंगे से निकाय। इनके साथ खा सकते हो? क्यों? इनके साथ कपड़ा धो सकते हो? काहे? तुम इनके कपड़े धो सकते हो? क्यों? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चाह रहा हूं। आप अपने भक्ति भाव से सबसे हल्के जीव के कपड़े कैसे धोगे, और उसमें तुम्हें क्या लाभ है? प्रश्न लिख लो। सबसे न्यूनतम निचले पायदान पर रहने वाले साधक के कपड़े भक्ति भाव से कैसे धोएंगे, उसके लिए आप चार्ट से निकाल के लाइए। जो पहले दिन का चार्ट बनाया था, वो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, 100 पर में भेद विज्ञान, उस भेद विज्ञान के चार्ट में से मैं हर बार इसको इतना लंबा नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा आलोचना विधि, तो आप समझना वही वाला चार्ट, आलोचना विधि। प्रश्न क्या रखा मैंने? सबसे न्यूनतम स्तर के साधक के कपड़े, मलमूत्र से भिड़े कपड़े, आप कितनी भक्ति से और क्यों धोएंगे, उसमें आपको क्या लाभ होगा? सोचो। जैसे मैंने 2-3 बिंदु बताए। सबसे अपात्र जीव को कैसे पालोगे? ब्रह्मचर्य के मार्ग में सबसे अपात्र जीव को क्या प्रयत्न करके रखोगे, पालोगे, समझाओगे, स्थितिकरण करोगे। पालोगे माने स्थितिकरण। पालने का मीनिंग होता है स्थितिकरण। माँ अपने बच्चे का पालन करती है, पोषण करती है। पालन पोषण शब्द सुना सबने? पालन पोषण, शरीर का पालन करते हैं, नियमों का पालन कराते हैं, और आत्मा का पोषण कराते हैं। आत्महित का पोषण और शरीर और शरीराश्रित नियमों का पालन, प्राकृतिक नियमों का पालन। नियमों का पालन करते हैं, उसमें सब पालन आ जाते हैं। प्राकृतिक नियम में शरीर के भी आगे सब आगे। प्राकृतिक नियमों का पालन और शुद्ध आत्मा का पोषण, अध्यात्म का पोषण, आत्मा का पोषण, आत्महित का पोषण। शब्द लिखोगे तो आत्महित का पोषण। प्राकृतिक नियमों का पालन कराते हैं। पालन पोषण में गुरु शिष्य का पालन पोषण करते हैं। बोलो क्या करते हैं? गुरु शिष्य का मोक्ष मार्ग में पालन पोषण करते हैं। बोलो बोलो बोलो। प्राकृतिक नियमों का पालन कराते हैं और आत्महित का पोषण करते हैं। बेटा खाया कि नहीं खाया कुछ? अभी सिर दुखेगा तुम्हारा, ये पालन हो गया। पोषण सुना, तुम अनाहारी हो, ये पोषण हो गया। रात को खा लिया तुमने, रात को दृष्टांत, रात को खा लिया बेटा, खा लिया, अच्छी बात नहीं, गलत बात। इससे तुम्हारा अहित होगा, देह का अहित भी होगा और आत्मा का भी अहित होगा, ऐसे समझाएंगे। और फिर सुनो, परिणाम तो चला गया, अभी भी तुम अकर्ता देखो और भविष्य का पच्चा खान लो, भविष्य का प्रत्यक्ष ख्याल ले लो। अब रोते ही मत रहो, खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया, रोते ही मत रहो। अकर्ता हो, अनाहारी हो, अभी भी अनाहारी हो, अभी भी अनाहारी हो। ये आत्मा का पोषण भी कर लिया, भेद विज्ञान भी कराते हैं और दोष भी मिटाते हैं। दोष भी मिटाते हैं
और वेद विज्ञान करके वासना भी मिटा दी। वासना समझ गए, 6 महीने वाली, 15 दिन वाली, वो वासना भी मिटा दी। ठीक, तो अस्थिरता के सारे समाधान मिलती हैं हमें आगम में। ये उसका उपकार है, अनंत उपकार है, छोटा मोटा नहीं है। अस्थिरता में अनंत प्रश्न खड़े होते हैं, उनके सारे जवाब इधर मिलेंगे हमें। इसलिए आगम का अध्ययन गहराई से करो। दुखी व्यक्ति है, क्या बोला मैंने, दुखी व्यक्ति है, इसका मतलब उसे आगम का अध्ययन प्रॉपर नहीं है। क्या कह गए हम, दुखी व्यक्ति है, इसका मतलब उसे आगम का अध्ययन प्रॉपर नहीं है। सब लोग अपनी अपनी सोचो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। हमें लगता है हम प्रवचन करें, हम प्रवचन करें, हमारी कोई करा नहीं रहा, हमें करने। और आगम का अध्ययन होता तो आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर लेते। लेकिन 10 साल बाद भी वासना नहीं मिटी प्रवचन करने के कर्तव्य की, क्योंकि प्रवचन के माध्यम से ख्याति मिलती है, लोग वाह वाह करते हैं, जय जयकार होती है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, तुम्हें प्रेरणा के लिए। मैं तो स्वप्न में नहीं सोचा था मैं प्रवचनकार बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं शास्त्री नहीं था, मैं जयपुर से नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। मैंने जितना स्वाध्याय किया वो तो अपने लिए किए थे, अपने नोट्स बनाए थे अपने। क्योंकि पाठशाला पढ़ाना थी तो पाठशाला पढ़ाने लगी। कभी सोचा ही नहीं प्रवचन करने चले जाएं, पत्रिका में नाम छप जाए, कभी नहीं सोचा। हम अपने लिए कर रहे थे, फिर वही वाली बात हो गई, फिर प्रौढ़ कक्षा चालू हो गई, फिर घर की कक्षा चालू हो गई, लोग घर पे आने लगे सुबह 5 बजे, तो पढ़ाई शुरू हो गई। उनके माध्यम से हम भी पढ़ते चले गए। मैंने ऑटोमेटिक हो गया। मेरा प्रवचनकार बनने का स्वप्न नहीं था। जो प्रवचनकार बनना चाहते हैं उन्हें पारिणामिक पसंद नहीं है, उन्हें औदिक भाव पसंद है। अब जिन्हें औदिक भाव पसंद है वो मिथ्यात्व है। बनो भाई, किस किस को प्रवचनकार बनना है? बनो, कौन कौन को प्रवचनकार बनना है? बोलो, कौन कौन को लेखक बनना है? कौन कौन को गायक बनना है? ये भजन गाने जाता था, विधान करने का। तो डॉक्टर साहब ने भरी सभा में कहा था इससे, महेंद्र से, महेंद्र हमें तुमसे गड़धर बनने की आशा है, गवैया नहीं। हाँ, याद होगा इसे। डॉक्टर साहब ने भरी सभा में कहा था, हमें तुम्हें गवैया नहीं बनाना है, हमें गड़धर बनाना है। आई बात समझ में आ गई आपको? कभी मत सोचो हो तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। स्वरूप में संतुष्टि ढूंढो, ये साधना है। प्रवचन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो, करने लायक ही नहीं, ईमानदारी से करने लायक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, करने लायक नहीं। सरल नहीं है प्रथमान युग सुनाना। मुझे प्रथमान युग सीखने को पंडित साहब से नहीं मिली होते हिंट, तो मैं प्रथमान युग सुनाने के लायक नहीं होता। प्रथमान युग की बात कर रहा हूँ, कर्णानी युग, द्रव्यानी युग तो बहुत बड़ी चीजें हैं। आइए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए तो अस्थिरता का समाधान यहाँ लिखा है, स्थिरता की विधि मिलती है। अध्यात्म में स्थिरता की विधि मिलती है। जैसे ही आप तत्समय तक की योग्यता का विचार करते हो, अब आपके विकल्प नहीं भटक सकते, क्योंकि योग्यता बदलने का विधान नहीं है, योग्यता बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तत्काल उपयोग शांत हो जाएगा। तो जैसे ही आप योग्यता का निर्णय करते हैं तो स्थिरता की विधि आपको मिल जाती है। और यहाँ अस्थिर होने पर, आपको एक दिन कहा था, आंख खोलने पर आगम काम आता है, आंख बंद होने पर यदि आप निर्विकल्प शुद्धोपयोग में रहना चाहते हो तो आपको तत्समय की योग्यता या स्वाध्याय करना चाहिए। कुछ होमवर्क दिया, बिल्कुल मेहनत करना। आगे चलिए, एक शब्द है आगम में पाप पुण्य कहते हैं। अध्यात्म में उसको पुण्य को याद नहीं करते, उसको धर्म अधर्म कहते हैं। ये पाप पुण्य दोनों अधर्म की कैटेगरी में है अध्यात्म में। क्या बोला हमने? एक नई बात बताना है। पाप और पुण्य ये आगम शैली है। आगम शैली माने मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ शैली है, स्थूल ज्ञानियों के लिए है, नहीं समझ पाते उन्हें समझाने के लिए है। खरेखर देखा जाए तो योगसार जी आप पढ़ेंगे, योगसार जी, तो उसमें गाथा है, पाप तत्व तो पाप है कहें सभी जन लो,
पुण्य तत्व भी पाप है, बिरला बूझे कोई। अच्छा, योग सार जी की पद्धति अध्यात्म की है, ठीक है। पाप और पुण्य, ध्यान से सुनना, मैं कुछ बाद में बम विस्फोट करूंगा इस पर। यहाँ धर्म और अधर्म, ये ओरिजिनल वस्तु स्वरूप है। धर्म और अधर्म, दो तरह की योग्यता पाई जाती है। मैंने कल कहा था आपको, दो तरह की योग्यता पाई जाती है। वस्तु स्वभावो धम्मो, तो धर्म की योग्यता है वस्तु का स्वभाव, और अधर्म माने वस्तु का विभाव। विभाव को अधर्म कहते हैं, स्वभाव को धर्म कहते हैं। सरल है, क्या कहना मन? स्वभाव को धर्म और विभाव को अधर्म कहते हैं। कठिन तो नहीं है। अध्यात्म जब आप पढ़ेंगे तो पाप पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन कर्णान योग में ही जब आप गहराई से पढ़ेंगे, गहराई से कर्णान योग में ही गहराई से पढ़ेंगे, तो वास्तव में पाप और पुण्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। वास्तव में पाप ही है। हाँ, पाप ही है। कर्णान योग में लिखी है बात, लेकिन समझने का इशारा चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कसाय के तारतम्य भेद का नाम पाप पुण्य है। परिभाषा क्या है पाप की? पाप पुण्य की परिभाषा क्या है? कसाय के तारतम्य भेद। कसाय के तारतम्य भेद। क्या बोला मैंने? अब तारतम्य क्या होता है ये समझाता हूं, सुनना, नाराज नहीं होना। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि आप नाराज हो सकते हो। मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आपको नाराज कर सकता है एकदम। ऐसे लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोलो करो, आप ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन मैं पहले कह रहा हूं तारतम्य भेद। कसाय है चारित मोहिनी प्रकृति, और चारित मोहिनी की प्रकृति में हमेशा सर्वघाती प्रकृति या घातिया प्रकृति होती है। सर्वघातिया नहीं कहते तो घातिया प्रकृति है, घातिया। तो पुण्य पाप कैसे हो सकता है इसमें? घातिया में चार घातिया कर्म में चारित मोह है, दर्शन मोह है, तो वो प्रकृति में घात, आत्मा की विशुद्धि निर्मलता का घात कर रहा है, तो पुण्य रूप कैसे हो सकता है? बस इतना लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कोई? तो नहीं हो सकता। जैसे एक दृष्टांत देंगे तो याद रह जाएगा। नमन, हमें तुम्हारी को फांसी देनी है, ठीक है, तुम्हें फांसी देनी है। सुनना ध्यान से। फांसी देने के लिए हमें दो विधि है, वो रस्सी वाली नहीं करेंगे हम तुम्हें डालडा घी में डूब के मराएं, मारे डुबा के, कि अटपेरा घी में। बोलो भाई, कौन सी मृत्यु पसंद है? बोलो, अटपेरा घी या डालडा घी? बोलो। तो जैसे हम दोनों घी, क्वालिटी का अंतर तो बहुत है, बहुत अंतर है, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर पसंद आती नहीं। ऐसे ही पुण्य पाप के परिणाम में ज्ञानियों को तो पोसाता नहीं, अज्ञानियों के लिए भेद है, ज्ञानियों के लिए तो क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है पुण्य परिणाम में भी घात हो रहा है। अज्ञानी की नजर उधर है, साता वेदनी आदि पे, जबकि साता वेदनी की परिभाषा बनाई नहीं पुण्य। पुण्य प्रकृति में साता वेदनी वगैरह नहीं बनाई, उच्च गोत्र और कौन कौन से शुभ नाम कर्म ये बनाए, वहां बनाए ही नहीं। वहां तो केवल परिभाषा में क्या लिखा है? कसाय के तारतम्य भेद। ठीक है, समझ आ रही सबको? कसाय के तारतम्य भेद। मैं एक जेल में गया, मैंने उनसे पूछा आपको शराब छोड़नी है? कैदियों से। तो कैदियों ने हाथ खड़े कर दिए, जो पीते थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जो नहीं पीते थे उन्होंने हाथ खड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो पीते थे। तो हमने कही आपने छोड़ने की कोशिश की है? कि हाँ की है। छोड़ पाए कि नहीं छोड़ पाए? तो कैसे छोड़ें? अब सुनना उत्तर। हमने कहा आपको शराब छोड़ना है तो शराब पिया करो। अब वहाँ वही सुपरिटेंडेंट वगैरह बैठे थे, सब जेल के जेलर वगैरह सब बैठे थे,
एकदम देखने लगे, कहा गया। मैंने कहा शराब पिया करो, आप एकदम शराब छोड़ते हो ना, इसे नहीं छूटती, एकदम नहीं छोड़नी है आपको। सबसे पहले श्रद्धा सच्ची करो कि शराब ठीक नहीं, छोड़ दी और श्रद्धा वही की वही बैठी है, फिर साथी मिल जाएंगे, फिर खुशबू आएगी, फिर वहां दारू के अड्डे से निकलोगे, ऐसे ऐसे देखोगे। पहले पहले पीने लायक नहीं। आपको समझ में आ रहा है? दारू पी रहा है लेकिन पीने लायक नहीं है, इसमें उसने अनंत पुण्य बांधा है। फिर हमने क्या, आप क्या करो, प्रतिदिन कितनी पीते हो? 250। इसको इनकी भाषा में कहते हैं पौगा। पौगा पीते हो, कोई बात नहीं, एक काम करोगे, एक सप्ताह तक 200 + 50 ग्राम पानी एक सप्ताह तक पियोगे। फिर आप 150 + 100 ऐसे पियोगे एक सप्ताह, ऐसे 50-50 ग्राम घटाते जाइए। फिर 100-150 पानी, 50 200 पानी, फिर 0 पानी, बोतल में 250 ग्राम पानी और पियो। ऐसे करते करते आपको 30-35-40 दिन में धीरे धीरे करके शराब छूट जाएगी। अब बताओ, हमने सही विधि बताई कि गलत बताई? अब पहले कैसा लग रहा था कि पंडित जी बहुत खराब है, क्या नहीं सारा पियो। एक बात मैंने पंडित साहब से, वो सबसे पहले सामान्य सदाचार पत्र निकाला था अपन ने, उसमें मैंने लिखा था आलू छोड़ रहे कितने दिन के लिए? 4 दिन छोड़ सकते हो, 2 दिन छोड़ सकते हो। अरे छोड़ो, मैं कहता था प्रतिदिन 22 घंटा छोड़ो, 1 घंटा सुबह खाओ और 1 घंटा शाम को खाओ। बच्चा एकदम खुश, ऐसा त्याग बढ़िया है, खूब खुश हुआ, अरे बड़ा मजा आ गया। अरे वो जो खुश हुआ है ना, इसी में से आगे छूटेगी। कम से कम त्याग का उल्लास तो आया। अब 2 घंटे पर डे सुबह शाम खा रहा है, लेकिन 22 घंटे त्याग नहीं, खुशी बहुत है, त्याग नहीं खुशी बहुत है। फिर वाले सोचिए अपन 1 घंटा कब खा, तो आधा घंटा कर दिया उसने, अब 1 घंटा बचा उसका, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। अब वो सोचने लगा आधा घंटा भी कभी कभी तो बनते ही नहीं, तो 8 हफ्ते बंद। ऐसे धीरे 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 वो घटते घटते सारे पाप छोड़ देगा। ध्यान रखना, पाप छोड़ता है छोटा सा और पुण्य होता है इतना बड़ा, क्योंकि उसका उल्लास सबको छोड़ने का चल रहा है, उसका इंटेंशन सबको छोड़ने का चल रहा है। अरे ऐसे तो सब पाप छोड़ देंगे, अरे ऐसे तो सारे पाप छूट जाएंगे, अरे बहुत मजा आ गया जी। तो उसका जो आनंद है ना वो सबका है। इसको कहते हैं अणुव्रत। सबको छोड़ने के लक्ष्य से थोड़ा छोड़ना, सकल संयम के लक्ष्य से अणुव्रत। अणुव्रत की परिभाषा क्या है? सकल संयम की भावना से, ठीक है। वो महाव्रत कहते हो या सकल संयम? सकल संयम की भावना पूर्वक एक देश त्याग का नाम अणुव्रत है। देखो, वो शराब छोड़ पीने वाले ने अणुव्रत कर ली, आपको खबर ही नहीं पड़ी। वो आलू छोड़ने वाले ने अणुव्रत कर लिए, और कब कर लिए? वो आलू खाते हुए। कैसो धर्म चला रहे तुम? इसी का नाम है तारतम्य भेद। सुनना, बहुत बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं, बिल्कुल लिख लो फिर देखो मेरी तरफ। मैं जानता हूं सबसे ज्यादा गलती हम यही कर रहे हैं। यही हम तारतम्य त्याग नहीं कराते, हम कहते आज के बाद कसम खाओ, कमू नहीं खाओ। सही बताओ, पाठशाला में बच्चों को जो त्याग कराते हो, आप कहते हो जो बात हम कह रहे हैं अभी? हाथ खड़े करो, कौन नहीं खाएगा जिंदगी में आलू, रात्रि भोजन फला। आपने बहुत गलत सिखा दिया उसको। अब वो एक प्रतिज्ञा तोड़ेगा ना, अब सारी प्रतिज्ञा तोड़ेगा, हमारी बस की नहीं, हमारी बस की नहीं। अब डरा मंदिर लाएंगे ना, डरेगा वो, वहां त्याग करा देंगे, वे हाथ खड़े करा के त्याग करा देंगे। दीदी को देखने से डरने लगा, दीदी के हम नहीं जा रहे, उन्होंने आलू छुड़ाए थे, हमने खा लाए। धर्मी धर्मात्माओं से दूर हो गया, ग्रंथों से दूर हो गया। इसलिए मैं खुल के कहता हूं, आपको अपराध करना है क्या क्या करो, डरो मत। मैंने तो इसके लिए एक बात सोची आज। मैं जानता हूं मेरे बारे में बड़ी अफवाहें हैं आपके बीच में भी, मेरे बारे में बहुत कंफ्यूजन है आपको, मेरी कथन शैली, प्रवचन शैली, खान पान शैली, रहन शैली, सहन शैली। आप सब जने मेरे खिलाफ लिख लो, आज वॉमिटिंग कर लो, बिल्कुल वॉमिटिंग कर लो।
आप चाहो तो बिल्कुल खुला मुकदमा चलाओ मेरे ऊपर, मैं खड़े खड़े यहाँ बैठूंगा। रियली कह रहा हूँ, रियली मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे में कमियां हैं, और ये भी जानता हूँ कि मेरे अपयश प्रकृति का उदय है, और ये भी जानता हूँ कि आपके चित्त में मेरे प्रति कुछ है। मिटा लो। कैसे मिटाओगे वो भी बता दे रहे। तुम कहते हो ना भाई साहब आप यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, वहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं नहीं आना चाहता, ये बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं आना चाहूँ तो इससे बड़ा गुरुद्रोही कौन होगा, साधर्मी द्रोही कौन होगा, धर्मद्रोही कौन होगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैं आऊँ और लैपटॉप चलाऊंगा तो कितने लोग पचा पाएंगे। मेरी शैली उनकी शैली अलग है। आप रोज कहो पंडित जी ऐसे नहीं कहती, पंडित जी ऐसे नहीं कहती, पंडित जी ऐसे नहीं कहते। अरे उन्होंने सब कुछ कहा है, तारतम्य भेद भी तो सिखाया है। जैसे अभी मैंने छूट दी ना, मैंने कल कहा था, मैंने एक साधर्मी को छूट दी कि तुम मोबाइल गंदी बातें देख रहे हो तो ये करो। अब लैपटॉप पर लिखने पढ़ने लगा, लेकिन अब सबको खा रही नहीं, पंडित जी की मनाई है, लैपटॉप हाथ नहीं लगा। धन्य जिनके हाथ में पीछी कमंडल है, धन्य जिनके पास शास्त्र है, आदि आदि बहुत सारी बातें। तो पंडित जी साहब ने तो टॉप बात कही थी यथाख्यात तक जाने के लिए। जिसकी कसाई नहीं मिटी वो क्या करेगा, या नहीं करेगा तो वहां चलाएगा मोबाइल, तो ऐसा नहीं करेगा तो छिप के चलाएगा, और छिप करके पाप करने वाला नियम से त्रियंश गति में जाता है। नियम ही है, नियम नियम नियम। अपने दोषों की रक्षा करने वाला नियम से निगो जाएगा। त्रियंश गति, त्रियंश गति, त्रियंश गति, नियम से। अपराध करने वाला त्रियंश में नहीं जाता, उल्टा नहीं लेना। अपराध करने वाला तो नारकी भी है, निकल के संगी पंचेंद्री होता है। अपराध करने वाला त्रियंश भी है, उसके पास छिपाने की व्यवस्था नहीं है। सबसे ज्यादा भय, मैंने पंडित साहब से चर्चा की थी, उनको बताया था, चर्चा संग्रह में लिखा है बहुसंख्यक त्यागी व्रती जीव त्रियंश गति में जाएंगे। स्वामी जी ने भी इसका उदाहरण दिया था प्रवचन में। बहुसंख्यक त्यागी मर करके कलिकाल में श्रावक जो मन है अणुव्रति त्यागी वगैरह, इस त्रियंश गति में, मेरे तो उसी दिन से माथा ठनका हुआ है। मेरी बिल्कुल प्रतिज्ञा है, पंडित साहब से मैंने इतनी सी नहीं छिपाई। मैंने दुनिया के सामने सफाई नहीं दी, लेकिन पंडित साहब के सामने मेरी अयोग्यता मैंने खूब प्रदर्शित की। नहीं है ताकत मेरे में जो काम करने की, वो मैं नहीं कर पाऊँ। इससे मैं दुखी नहीं हूँ और इसीलिए बीमार नहीं हूँ। यदि मैं छिपाता उनके सामने हाँ बोल देता, फिर मैं सोचता रहता कैसे नहीं, अब कैसे नहीं करें, क्या करें, क्या करें, हाँ तो कर यार, अब क्या करें। मैंने तब तक हाँ नहीं की जब तक मेरे में योग्यता नहीं। कितने लोग इसलिए बीमार हो जाते हैं कि उनके सामने हाँ कर देंगे और बाद में मायाचारी चलती रहेगी। पंडित साहब का तुम ऐसा छोड़ सकते हो, मैं पंडित ये नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं छोड़ पाएंगे, उसमें कौन सी बात है। जैसे लैपटॉप पर मेरे को सब नहीं कहा, तुम लोगों ने भी कहा, अन्य लोगों ने भी कहा, पंडित साहब ने भी कहा, लेकिन पंडित साहब ने कभी ये नहीं कहा कि तू आज ही छोड़, कसम खा। क्यों नहीं कहा? उन्होंने तुम्हारी योग्यता पर छोड़ा है। यदि गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, जबरदस्ती छुड़ाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रेरणा करते रहे। अब प्रेरणा को चोट नहीं समझो आप। प्रेरणा सुभाषित होती है चरणानियों की, और स्वभाव के आश्रय से कसाय चौकड़ी मिटने पर वो प्रकट होती है। मेरा समाचार पत्र कभी नहीं छूटा, और अभी मार्च अप्रैल से 1 अप्रैल से पूरा छूट गया, अपने आप ही छूट गया। मतलब ही नहीं उससे, अभी इतनी सी भी याद नहीं आ रही उसकी। अब टाइम भी नहीं। पहले मोबाइल में अखबार पढ़ते थे, पहले 4-5 अखबार तक पढ़ता था मैं शुरू में, बहुत पढ़ता था, 1-1 घंटा पर डे लाइब्रेरी, उस जमाने की आदत थी। और आज की तारीख में तुम रख भी दो तो मुझे कोई मतलब नहीं, क्या लेना है। और इसी का नाम समाधि है। अब प्रपंचों से बचा रहे हैं हम अपने आप को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 70 की उम्र में ये मोबाइल लैपटॉप भी चला जाएगा, उम्मीद है। क्योंकि अभी केवल कथाएं लिखने के काम में आ रही हैं, कहानियां लिख रहा हूँ, और वो मेरे लिए आसान चीज़ है उसके अंदर लिखना। शोध खोज करने के लिए हजारों ग्रंथ चाहिए। टोडरमल जी की मैं किताब कहाँ खोजता फिरूँ एक, वहाँ मुझे सब मिल जाता है, और 1 महीने के अंदर मैंने वो कहानी लिख दी। मैं कहने मतलब है कि तुम छल ग्रहण नहीं करो, आप रख सकते तो हम भी रखेंगे। सही बताया ना, जितने ब्रह्मचारियों ने मेरी देखा देखी मोबाइल लैपटॉप ले लिए समाज से, भी क्या कर रहे हैं, हमें बता सकते हो क्या कर रहे हैं? तुम क्या करोगे? सिवाय व्यभिचार के, पापाचार के कुछ नहीं हो रहा है।
लेकिन अब लगने लगा ब्रह्मचारी धन्य हैं जिनके हाथ में लैपटॉप है। अरे धन्य नहीं है, मजबूरी है। केवल मेरी कह रहा हूँ, मेरे केवल एक कहानी लिखने में काम नहीं आता तो जीवन में उसकी ज़रूरत ही नहीं। मुझे ज़रूरत ही, मैंने आज तक शास्त्र नहीं पढ़ी उसमें, शास्त्र उसमें नहीं पढ़े, शास्त्र मैंने हार्ड पढ़े सीधे। मैं अपनी बात ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉन्ट्राडिक्शन लगी होंगी आपको और मन में रखी होंगी, तो आप निकाल सकते हो। मैं आपके समाधान कर सकता हूँ। समाधान मैंने सफाई नहीं, मैं आनंद में हूँ ये बता रहा हूँ, और आप भी आनंद करना सीख लो। काय की बात चल रही है, तारतम्य भेद। नहीं छानने वाला पानी छानता नहीं था लड़का, आज छानने लगा, भले उसे थैली से छाना, हमें मालूम गलत है, लेकिन हम उसके सामने जरा भी मर जाओ तुम ऐसे छानो जाते नहीं। पहले दिन उसे थैली बांधी है, फिर धीरे से बता दो भैया इसकी जीवाणी कैसे करोगे। पानी छानने का नियम नहीं है, जीवाणी उनके जीवों की रक्षा करने का नियम है। अच्छा तो फिर क्या करे, प्रेम से पूछ लो। अब देखो ऐसे कपड़ा बांधा जाता है, ठीक। अब अगली बार उसने तेज खोल दिया, फिर निकल गया ऊपर से। चिल्लाओ नहीं, चिल्लाना महापाप है। उसको देखो तो जब तार में चढ़ रहा है वो, भाई ये मोटा कपड़ा है, खोल दे तो पीछे से निकल गया, छना तो है ही नहीं। छानने के लिए धीरे खोलना पड़ेगा, इतना खोला करो, अब गिरेगा आराम से। अब कर लो। अरे हम टाइम बहुत लगा थे, अरे निगोद में टाइम नहीं कटेगा, आधा ही घंटा तो लग रहे हो। आनंद काल की निगोद से बच रहे, बड़े प्रेम से बोलो ना। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी बच्चा ना सुधरे। मेरे पास बच्चों के सुधरने का, लगने का, जुड़ने का मूल कारण ये है कि गलतियां तो मैं भी देखता हूँ। इनने तो स्वप्न में नहीं सोचा था कि मैं त्यागी बनूंगा, कि व्रती बनूंगा, कि बाल कटवा लूंगा, कि कुछ कर लूंगा। शास्त्री ज्यादा जुड़े हैं। गलतियां तो हो ही, लेकिन वो तारतम्य भेद। अब इसलिए मैं कहता हूं हर कोई नहीं कर, सबको इतनी अकल नहीं है कि तारतम्य भेद है। मैं तो छोटी गलती छुड़ाकर बड़ी गलती नहीं, बड़ी गलती छुड़ा के छोटी गलती कराता हूं। करो बेटा, मुझे पता है इसके बिना नहीं मिटेगा ये दोष। इसको मैं कहता हूं मैनेजमेंट। मेरा नाम है इसका कसाय मैनेजमेंट। जबलपुर में मैंने इसके प्रवचन किए हैं। समझ में भी नहीं आएगी किसी को ही। कसाय मैनेजमेंट। देखता हूँ यदि समय बचेगा तो समझाऊंगा, नहीं तो पहले पूरा विषय कर दूं, फिर इसके बाद समझाता हूँ। है समय लगभग। चलो कसाय मैनेजमेंट दोपहर में समझाएंगे आपको। मैंने कल आपको प्रश्न दिया था कि आप कसाय को घटा के कैसे मिटाओगे, दूसरों के भी घटा के कैसे मिटाओ। कभी ये मत बोलो बिल्कुल गुस्सा मत करो, आप उसे गुस्सा करना सिखाओ। क्या कह रहे अब ये है पढ़ाने की पद्धति का अंतर। हम कॉलेज में प्रोफेसर रहे तो हम अपनी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। जिनवाणी में कहीं नहीं लिखी मैनेजमेंट, लेकिन जिनवाणी में लिखी है कसाय घट के मिटती है, और घटा के मिटाने के उपाय का नाम है मैनेजमेंट इंग्लिश में, ठीक है। उस मैनेजमेंट को यहां कहेंगे साधना। हम साधना बोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुन लो, कसाय घटा के कैसे मिटाओगे, अपनी खुद की सोचो। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे ये समझाओ। सुनो फिर सभी लोग, प्रवीण तुम भी सुनो, सब लोग सुनो। तुम चौथे गुणस्थान की साधना के अनुसार टोकते हो या पंचम गुणस्थान की साधना के अनुसार टोकते हो किसी को? सोचो, आपको कैसे अंतर पड़ेगा कि चौथे गुणस्थान के अनुसार कैसे टोक रहे हो, पांचवें में कैसे टोक रहे हो, छठे में कैसे टोक रहे हो। मुझे बताओ, अंतर करके समझाना, मुझे समझाना, तुम भी समझाना। सब विद्वान हो तुम लोग, मुझे समझाना ये बात कि चौथे गुणस्थान के अनुसार कैसे टोकते हो, पांचवें के अनुसार कैसे टोकेंगे, और छठे में कैसे टोकेंगे। मैं ये देखता हूँ कि वो पहले गुणस्थान में बच्चा है मेरे पास आया हुआ, और हम उसे छठे गुणस्थान के अनुसार टोकते हैं। घास पे चलेगा, और पंडित जी कछु नहीं सिखाओ। अरे लेकिन घास पे गया है तो मुनिराज नहीं जाते घास पर। पंचम गुणस्थान वर्ती वृथा था वरना संग भारी, ये पंचम गुणस्थान की टोकना है। उसका गुणस्थान कौन सा है, सोचना बिल्कुल शांति से। मैं बिल्कुल शीतलाचार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं कभी घास पे पैर नहीं रखता, और बच्चे भी रखते तो मैं भी मना ही करता हूँ उनको, लेकिन रख देते हैं तो आक्रामक नहीं होते उन पर।
आक्रामक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका गुणस्थान कौन सा है। तो साहब हम क्या करें? सुनोगे सभी लोग? बिल्कुल सुन लो उत्तर, सुन लो बेटी। परस्पर में साधर्मी मिले तो तत्समय की योग्यता और ध्रुव स्वभाव के आलम्बन की महिमा करो। कितनी सुंदर चर्चा आई समय साड़ी। भैया जरूर पढ़ियो, जरूर पढ़ियो, इतनी बढ़िया गाथा है, जरूर पढ़ियो। हम तो पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा आनंद आओ। अरे भैया ये चर्चा है करो। सही बताओ, परस्पर में दो जने मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हो? बोलो क्या चर्चा करते हो? प्रथम मिथ्या दूर करने का उपाय कराओ। स्वामी जी अपनी गादी पर विराजे हुए थे। गादी में ना उनका बैठने का जो तखत, क्या बोलते हैं, पाट पर विराजे थे। और अन्ना जी का मन नहीं था जाने का अफ्रीका के पंचकल्याणक में। अन्ना जी का मन नहीं था। तो गुरुदेव को तो बताएंगे कि मैं नहीं जाना चाहता। रहती है अंतर में, तो बैठ गए और फिर धीरे से बोले, साहब मेरा मन अफ्रीका पंचकल्याणक में जाने का नहीं है। तो गुरुदेव ने सुना ही नहीं, वे खुमारी में थे। तुमने समय साल की अमुक गाथा देखी? अमृतचंद स्वामी ने कमाल कर दिया। अब सुन के फिर दूसरी बार कही, तीसरी बार कही, लेकिन उस खुमारी की ही चर्चा करते रहे उसकी। आखिरकार वे कह नहीं पाए, निकल गए, वैसे भी नहीं कहे और फिर अफ्रीका गए। अरे ऐसे गुरुदेव कब मिलेंगे जिनसे हम कोई भी बात करते हैं और सिवाय आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा के सिवा कुछ नहीं करते। अरे हमें नहीं, हमें सब छोड़ो, हम ब्रह्मचारी, हमें क्या लेने देने। जब मत सोचो कि मेला में भीड़ भाड़ है। अरे गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा, गुरुदेव के दर्शन मिलेगी, गुरुदेव की वार्ता मिलेगी। ऐसी महिमा से गए। समझ गए क्या करना है? परस्पर में मिलने पर अमुक गाथा, अमुक चर्चा, ध्रुव का उपाधिपना। तुम बताओ बेटा, भेद में से अभेद कैसे निकालोगे? तुम बोलो इंद्री में से अतीन्द्रिय कैसे निकालोगे? कोई दुखी होकर तुम्हारे पास आया, रोना रो रहा है इधर का दुनिया का, हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, हम पे पैसा नहीं है, हमारे सास ससुर आदि आदि। सुन लिया उसका शांति से, थोड़े से पहले समाधान करा दिया और फिर धीरे से कहो, बोलो अब क्या समाधान दोगे उसे? ध्रुव से लेकर के अरे यदि उदय नहीं है तो पैसा होता वो भी काम नहीं आता। अरे भोगने का योग नहीं है, संपत्ति का होने से भोगने का योग नहीं बनता, भोगने की शक्ति अलग है। तुमने जरूर वीर्यांतराय कर्म का बंद किया है। वीर्यांतराय समझते हो? पचाने की सामर्थ्य नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुम में किसी की गलतियों को पचाने की सामर्थ्य नहीं थी। दूसरों में भोग देख करके तुमसे रहा नहीं गया, तुम में पचाने की सामर्थ्य नहीं थी, तुमने तत्समय की योग्यता नहीं विचार की थी, और तुमने ये नहीं देखा था भोगता ही कहाँ है। ऐसी भोग हमें मिल जाए, भोग मांगने के चक्कर में भोगों का अंतराय होता है। जल्दी कह गए हम, भोगों की कामना से भोगांतराय होता है। भोगों के त्याग से भोगांतराय का क्षयोपशम होता है। क्या कह रहे? भोगों के त्याग से, नास्ती में बता रही हैं, इधर से बोलो, आत्मिक आनंद से भोगांतराय का क्षयोपशम होता है और आत्मा में मग्नता से भोगांतराय का क्षय होता है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या कहा? बोलो भाई। बंद होता है भोगों के त्याग से, ये नास्ती अस्थि, और बोलो आत्मा के आनंद से पहले क्षयोपशम होता है और आत्मा में मग्नता से भोगांतराय का क्षय होता है। बोलो अब ऐसे पढ़ाओ, उस समय मत कहो इधर पढ़ो इधर पढ़ो इधर पढ़ो। तो सही उत्तर बता दो, अब प्रवचनकार बन गए आप। सही समय पर उसका दुख हरण करो, सही समय पर उसका दुख हरण करो इस विधि से जैसे अपन बता रहे। अब सोचना, परस्पर में चर्चा वार्ता काय की करते हो? सोचो, और सब चर्चा कर लो, और कैसे हाल चाल है, और खा पियो, अच्छे चलो अब बढ़िया है, सो जाओ आराम से। तो मुर्दे की बात हुई, ठीक। चलें आगे। तारतम्य भेद समझ में आ गया आपको? अब
पहले इधर आ जाइए, धर्म और अधर्म। अधर्म के दो भेद हैं, पुण्य और पाप। कर्णानि योग में टोटमल जी साहब ने क्या लिखा है? कर्णानि योग में पुण्य पाप का भेद नहीं है, संक्लेश और विशुद्ध। टोटमल जी ने क्या लिखा है? संक्लेश और विशुद्ध भाव। संक्लेश और विशुद्ध भाव ये अधर्म है और शुद्ध भाव धर्म है। ये मैं इसलिए तुलनात्मक बता रहा हूं कि असली वस्तु स्वरूप तो ये है, संक्लेश ही कम ज्यादा होता है। तो संक्लेश कम होता है तो उसको कहते हैं पाप, और नहीं कम होता है तो पुण्य, और अधिक होता है तो कहते हैं पाप। संक्लेश कम होता है तो उसको कहते हैं पुण्य, और संक्लेश ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं पाप। मेरी इधर देखो, अलग से दिखाई दे इसलिए मैंने लिखा है। ये 3 पर्याय लिखी है पहले, 17 नंबर की, 18 नंबर की, 19 नंबर की। संक्लेश की 3 पर्याय, संक्लेश की 3 पर्याय। 17 पुण्य है तो 18 पाप है, बराबर। लेकिन हमने इसे पाप कहा है और इसकी तुलना में पुण्य भी है। क्यों? क्योंकि 19 पाप है और 18 पुण्य है। तारतम्य भेद सली समझ में आई क्या? फिर से देखो, 17 नंबर का परिणाम है तो पुण्य है, और 18 नंबर का परिणाम माने कसाय ज्यादा हो रही है, कसाय ज्यादा हो रही तो पाप है। लेकिन 19 नंबर पे पहुंच गई हो तो 19 नंबर वाली पाप हो गई और 18 नंबर वाली पुण्य हो गई। माने इसमें 2 उपचार आ गए, 2 उपचार, इसकी तुलना में और इसकी तुलना में। इसकी तुलना में ये पुण्य पाप है और इसकी तुलना में ये पुण्य। इसका मतलब ये पाप ही है, केवल उपचार से इसे पाप को पुण्य कहा है। जल्दी बोल गई, कुछ समझ में आया? कुछ पुण्य परिणाम को भी उपचार से ही पुण्य कहा गया है। क्या कह रहे? पाप परिणाम को, बहुत गजब बात है, ऐसी भेद जाए बिल्कुल। कहाँ खुश हो रहे क्रियाकांड में, जड़ की क्रियाओं में, और कहाँ मंद कसाय में खुश हो रहे। खुश मत हो, ध्रुव के बिना चैन ना पड़े। क्या बोला? ध्रुव के बिना क्या बोला? चैन नहीं पड़े। पुण्य करने के बाद खुश नहीं होना है, क्रियाओं में तो खुश होना ही नहीं, मंद कसाय में भी खुश मत होना, और त्रिकाली ध्रुव के बिना चैन ना पड़े। ठीक, इसलिए इसको लिखा है चर्चनी और अर्चनी। अर्चनी अध्यात्म के अनुसार चर्चा भी करो और अर्चा भी करो। अर्चा माने मग्नता, लीनता, आचरण, अर्चना करो। तो चर्चा वार्ता इसकी करो और इसको मजबूरी में जान लो। क्या कह दिया हमने? मजबूरी में जान लो। क्या बोला था? जाने हुआ प्रयोजनवान है। गुजराती में क्या बोलते हैं? जाने लो प्रयोजनवान से। क्या लिखा है उसमें? जाने लो प्रयोजनवान से, जाना हुआ प्रयोजनवान है। ठीक, समझ में आ गई इसकी बात? इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तो बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन आप मेहनत करेंगे आप तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि किसी को देख के दुखी मत हो। हमेशा लगे बहुत अच्छे मार्ग में लगे, हर जीव को देख के लगे बहुत अच्छा मार्ग में लगा है, बहुत अच्छे मार्ग में लगा है। 3 बार इसलिए बोला, कभी मत देखो जी का भगवान बनेंगे, जी का धर्म करेंगे, जी का ब्रह्मचर्य लेंगे, हाउ ऐसे कभी मत सोचो। क्यों? कि जिस एंगल से तुम पाप देख रहे हो, किसी एंगल से वो पुण्य है। किसी एंगल से पाप है तो किसी एंगल से वो पुण्य भी है। 100 गालियां देने वाला व्यक्ति यदि 90 गालियां देने लगा तो लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि अच्छी बात है, 10 घट गई, जब इनकी गालियां 50 रह गई तो पत्नी भी कहने लगी देवता हो गए। भैया इतने अच्छे हमने सोची भी नहीं थी, बढ़िया देवता हैं। सो इनका बच्चा था, वो एक भी गाली नहीं देता था, अब एक गाली देने लगा।
अब वो तुलना करने लगा, पापा तो 50 दिए तो हम तो एक ही दे रहे। क्या कहोगे बोलो, समझ गए कि नहीं? ऐसे ही दोस्त तो छोटा सा भी क्यों ना हो अच्छा नहीं है, लेकिन बड़े दोस्त की तुलना में छोटे दोस्त को अच्छा कहते हैं, है नहीं? क्या बोला? बड़े दोस्त की तुलना में छोटा दोस्त अच्छा कह देते हैं, लेकिन अच्छा, ऐसे ही पाप की तुलना में पुण्य को अच्छा कह देते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है। समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक, अब अंतिम बात रह गई मेरी समझाने की। ये सब मिटा दूं मैं, आपने लिख ही लिया सब। आप चाहो तो मैं छोड़ सकता हूं कक्षा, यदि लोड ज्यादा पड़ रहा हो दिमाग पे तो। होमवर्क बहुत दे रहा हूं, होमवर्क करने की फुर्सत। अरे भोजन बनाते बनाते चर्चा करो, जो लिखना है ना कि अकेले में बैठ के मत देखो, काम करते करते चर्चा करो। जी पॉइंट पे और सोचो, और तुमने क्या सोचा, हमने क्या सोचा, तारतम्य क्या है, तारतम्य क्या है, सोचो। ठीक है? तो अब कसाय में अहम क्या चीज है, एक तो ये प्रश्न मुझे समझाना जो नीचे लिखा था, अब मिटा दिया मैंने एक, और दूसरा है निष्प्रयता। अनंतानुबंधी निष्प्रयता हो सकती है, बाकी निष्प्रयता नहीं हो सकती। आपकी भूमिका में अनंतानुबंधी स्पृहा नहीं होनी चाहिए। अनंतानुबंधी स्पृहा का मतलब है पूजा के फल में मेरे को धर्म मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए, बहुत ही काम की है चर्चा। हम चर्चा तो कर लेते हैं, विकार में अहम नहीं करना चाहिए, देह में अहम नहीं करना चाहिए, कसाय में अहम नहीं करना चाहिए, विकारों में अहम नहीं करना। सुनो बेटे, बिल्कुल एकाग्रता नहीं करो, इसीलिए मैं रुक गया था कि नहीं सुनोगे एकाग्रता, इसलिए केवल इधर देखो। बहुत कड़क बात है, गहरी बात है, और प्रयोग के लिए मैंने पहले आज लिखा था शब्द नहीं प्रयोग है। हर चर्चा में से प्रयोग करने अपने को, मैं केवल इंफॉर्मेशन नहीं बांट रहा हूं। सबसे पहले निष्प्रयता को ले रहा हूं, फिर इसको लेता हूं। निष्प्रयता मतलब हमने बहुत सुना है, निष्प्रही व्यक्तित्व। निष्प्रही व्यक्तित्व में आप इतना तो कर सकते हो, वस्तु स्वरूप को जानने के बाद, वस्तु स्वरूप को जानने के बाद मेरी भक्ति भावना बढ़े, इस स्पृहा से भक्ति करो, स्वाध्याय करो, साधर्मियों के संग इसलिए रहो कि मेरी विशुद्धि बढ़े, ये स्पृहा होनी चाहिए। ये स्पृहा रत्नत्रय हो, स्वरूप स्थिरता हो, ये अनंतानुबंधी नहीं कहलाती। साधर्मियों का उपकार करने के बाद, जैसे हमने पाठशाला में पढ़ाया, किसी की मदद की, तो ऐसी स्पृहा कभी मत करो कि इनसे भविष्य में हमें अच्छा भोजन मिल जाएगा, ये अनंतानुबंधी है। भोगों की कांक्षा, ये अनंतानुबंधी है। प्राय करके ऐसा होता है कि एक बहन दूसरे बहन की या एक भाई दूसरे भाई की खूब मदद करते हैं, तो बाद में कहते कहो भूल गए, आज हमारी सेवा की जरूरत है, तुम भग गए। तो आपने निष्फलता नहीं रखी। दूसरों के शरीर की सेवा, दूसरों को भोजन कराना, दूसरों की रोग समय में सेवा कर देना, या धन की मदद कर देना, या कोई तकलीफ है तो उसकी तकलीफ दूर कर देना, इसके बदले में विशुद्धि की कामना तो करो, बुरी नहीं है। तारतम्य भेद में ध्यान रखना, तारतम्य भेद में विशुद्धि की भावना बुरी नहीं है, लेकिन इनसे हमें समय पर भोजन मिल जाए, इनसे इज्जत मिल जाए, ये हमारा गुणगान करें, ये हमारी प्रशंसा करें, हमारी मदद करें, हमारी निंदा ना करें। जल्दी कह गए पॉइंट, निंदा नहीं करें। जब भी कोई मेरे से कहता है ना कि हमने आपका बहुत भला किया, भला माने उसकी भाषा में जो भी हो, तो आप हमारा पक्ष लेना। समझ गए क्या कह रहा हूँ? हमारा पक्ष लेना। मैंने कहा मैं तुम्हारे आत्मा का पक्ष तो लूंगा। काय का पक्ष लूंगा? आत्मा का, लेकिन तुम्हारे दोषों का पक्ष नहीं लूंगा। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं
जिनका सब सम्मान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनकी गलतियों का सम्मान नहीं किया। वे मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे परिचित हैं, बहुत सारे। यदि किसी ने कुशील किया तो किसी भी कीमत पर मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं ढाक सकता, नहीं ढाक सकता, नहीं ढाक सकता, नहीं ढाक सकता। मैं तुमसे कहूँगा, ढाकने का मतलब मैं तुमसे कह के स्थितिकरण करूँगा। मेरे में बस की नहीं है, ताकत नहीं है कि तुम्हारे आत्मा का अहित देख लो। मैं जानता हूँ इसके चक्कर में हो सकता है कई लोगों ने मुझे नेग्लेक्ट किया है, तिरस्कार किया है, मेरी ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी कभी नहीं दिए, भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। मत दो। मैं तुम सबसे इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को अपने पाठशाला में पढ़ाया तो उनसे ये कभी मत चाहो कि हमारी बिटिया है, ये तो हमारी बहन है, हम तो बहुत पवित्र हैं। सील की नौबाड़ में पवित्रता की कोई रिश्ता नहीं। पवित्रता यही है कि अकेले में भाई बहनों को नहीं रहना किसी भी कीमत पर, चाहे वो बीमार हो, चाहे सुखी हो, चाहे दुखी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर सील की वाड़ नहीं टूटनी चाहिए। इससे क्या तकलीफ होती है, जब हम पाठशाला में पढ़ा रहे थे तो हम निष्प्रयता नहीं समझ पाए। जब हम तुम्हारी सेवा कर रहे थे तो हम निष्प्रयता नहीं समझ। अच्छा, भूल गए? तो तुम चाहते क्या, हमें ये बता दें। स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं आपके दोषों की रक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल साफ कह रहा हूं। मेरे घर के रिश्तेदारों में बहुत ऐसे हैं जो नंबर 2 का बिजनेस करते, फला करते, ये करते, वो करते। मैंने आज तक तारीफ नहीं की। करो, मैं नहीं कहूंगा कि गलत काम करो। मैं रावण नहीं बनूंगा, इतना ही नहीं, मैं रावण का सपोर्ट नहीं करूंगा। क्या कह गई? मैं रावण नहीं बनूंगा, इतना ही नहीं, मैं रावण नहीं बनने दूंगा, सपोर्ट नहीं करूंगा। पूछो, जब भी मैंने तुम्हारे दोस्त देखे, इनके दोस्त देखे भोजनशाला में, अभी हमारी भोजनशाला में, फौरन कह बेटे ऐसे नहीं बैठना। इनसे कह दिया आंख नजर से मिला कर नहीं जाता। कल तुम फिर देख रहे थे। बिल्कुल नजर बचाओ। आपको नहीं मालूम, एक छोटी सी गलती, नजर, पहली नजर है, नजर पढ़ के देखो मागनंदी की कहानी में, एक जगह से गलती हुई है केवल, और बाढ़ 9 की 9 बाढ़ एक के बाद टूटती चली गई। आचार्य ने कहा है अति आत्मविश्वासी कभी नहीं होना। सील की 9 बाढ़ माने एक सील ही नहीं है केवल, सील माने चारित्र। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, जो ब्रह्मचारी टीवी देखते हैं, घर में रहते हैं, वे ब्रह्मचर्य को लजाते हैं। घर में रहते हैं तो चाय भी पी रहे हैं, फला भी कर रहे हैं, कुछ और दवाई आराम से शुरू हो गई, बीमार है सब, दवाइयाँ चालू हो गई। क्या सील की एक बार तोड़ोगे तो दवाई चालू हुई। सील की एक बार तोड़ी है कहीं ना कहीं से तुमने। इससे मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें एक्सपेक्टेशन होती है धर्मात्माओं से, कल हमने लिखा था, और नहीं पूरी होती है तो हम दुखी होके 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 हमारा मेंटल मैंने हमारे दिमाग में जाके उसके वो सारे जाम हो जाती है। जैसे जहर पी लिया और निकल जाए तो नहीं मरता आदमी, और नहीं तो जाम करता चला जाता है दिमाग तक की नसें। ऐसे ही विकारी भाव गुरु के सामने कहकर वॉमिट कर देने के बाद नहीं मरता, और नहीं तो ज्ञानावरणी की उदीर्णा होती है, चिंतन नहीं चलता, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, नर्वस हो जाते हैं, कंप होने लगता है, और क्या कहलाती है आदि बीमारी, लगभग लग जाता है। बिल्कुल समाधि मत बिगाड़ो, दुखी होकर काम करो मत, और काम करके दुखी मत हो। उस काम करने में इतना चार्ट लगाओ, काम करते ही समय इतना चार्ट लगाओ, प्रसन्न रहो। पहली शर्त है प्रसन्नता, हमें नहीं मालूम। अब आपका ब्रेन खराब नहीं होगा, तकलीफ, शरीर की मसल्स कमजोर नहीं होंगी आप, क्योंकि दुखी होना ही सबसे बड़ा अपराध है। तो ये तो मैंने बताई निष्प्रयता की बात। सब लोग शांति से विचार करना अपने अपने जीवन में, बेफिजूल की बातें और गांठें अंदर नहीं रखे रहना। क्या कहा? बेफिजूल की बातें और गांठें खूब पढ़ाओ। एक बात कहता हूं, करणान योग से हमने पढ़ाया और उसके बदले में कुछ चाहा, कुछ चाहा, यही नाव में छेद है। कुछ चाहा तो केवल ज्ञान छोड़ दिया हमने, कुछ चाहा तो केवल ज्ञान छोड़ दिया, इतना बड़ा घाटा है। कुछ चाहा
मेरी सोच बता रहा हूँ, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तुम क्या दोगे हमें? हमारी विशुद्धि ने केवल ज्ञान ले रहा है, तुम क्या दोगे? हमारी विशुद्धि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए दे रहा है, तुमसे क्या लेंगे? पैसा, रोटी नहीं चाहिए, पैसा और रोटी। समझ गए बेटे? समय तेजी से जा रहा है। कसाय में अहम अब मैं दोपहर में ले लूंगा, अभी नहीं ले रहे, टाइम हो रहा है। कसाय में अहम क्या चीज़ है? सब बोलते तो हो लेकिन समझते नहीं है, दोपहर में लूंगा अच्छे से। निज निधि निज में